बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन नई टेस्ट सीरीज लाया हूं। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और चेक करिए आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या उत्तराखंड? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों याद रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व कहां है? केरल में है। कहां पे है? केरल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है, असम में है, बिहार में है या गुजरात में है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात में है। कहां पे है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान? गुजरात में है। अगला प्रश्न, उर्दू कहां की शासकीय भाषा है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर? उर्दू कहां की शासकीय भाषा है? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न, चांगलो कहां का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम या नागालैंड? चांगलो कहां का लोक नृत्य है? पंजाब में दोस्तों भांगड़ा होता है। चांगलो कहां होता है? चांगलो जो है नागालैंड में होता है। कहां होता है? नागालैंड में होता है। अगला प्रश्न, सिलवासा कहां की राजधानी है? असम की, छत्तीसगढ़ की, दादरा और नगर हवेली की या तेलंगाना की? सिलवासा। तो दोस्तों याद रखना, जो सिलवासा है वो कहां की राजधानी है? दादरा और नगर हवेली की है। कहां की है दोस्तों? दादरा नगर हवेली की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आज की जो टेस्ट सीरीज है बेहद आसान है, खटाखट आप लोग सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच, भोपाल, नागपुर या कोटा? कौन सा दोस्तों शहर है? भरूच शहर है। यहीं पर, इसी शहर में भड़ौच बंदरगाह है। कौन सा है? भड़ौच बंदरगाह। अगला प्रश्न, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजमहल, हवा महल, हुमायूं का मकबरा या महाबोधि मंदिर परिसर? तो दोस्तों किसे बनाया गया है? ताजमहल को बनाया गया है। ए पार्ट वाले सही हो जाएंगे। किसे बनाया गया है? ताजमहल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा स्थित है पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में या भारत में? नाथुला दर्रा। तो दोस्तों नाथुला दर्रा कहां है? नाथुला दर्रा भारत में है। यानी कि भारत में कहां पे? भारत के सिक्किम में। भारत के सिक्किम में नाथुला दर्रा है। अगला प्रश्न, ज्वार नद मुक्त क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? घास, कांटेदार वन, तटीय वन या पर्णपाती वन? ज्वार नद मुख में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो याद रखना दोस्तों, किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तटीय वन होते हैं। कैसे होते हैं? तटीय वन होते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में 90% से अधिक भूमि पर वन है? पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल?
90% से अधिक भूमि पर वन हैं? किस राज्य में? तो दोस्तों याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में 90% से अधिक भूमि पर वन है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसमें 90% के से अधिक भूमि पर क्या है, वन पाए जाते हैं। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? फटाफट सभी बच्चे आंसर करें। केरल, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो दोस्तों याद रखना केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। केरल में सबसे ज्यादा थोरियम उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? पालिनी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, एलागिरी की पहाड़ियां या अन्नामलाई की पहाड़ियां? इलायची की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा आंसर? सी पार्ट, एलागिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एलागिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिंदीवू लोग कहां के निवासी हैं? कनाडा, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? बिंदीवू, बिंदीवू, तो दोस्तों बिंदीवू लोग कहां के निवासी हैं? यह ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। अगला प्रश्न, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में अवमृदा के में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? परिश्रवण कहते हैं, चालन कहते हैं, प्रक्षालन कहते हैं या पार्श्वन कहते हैं? देखिए जो प्रश्न होते हैं आपको अपने आंसर चेक करने हैं कि आपको किन किन प्रश्नों में अभी भी किस प्रकार के प्रश्नों में अभी भी दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, सिर्फ आपको अपने आंसर चेक करने हैं। मैम आपको लगातार वनडे एग्जाम स्टडी पे पढ़ा रही हैं डिटेल से। ठीक है, और आप में से बहुत सारे साथियों ने पेड बैच ले रखा है जो कि कंप्लीट थ्योरी बेहतरीन तरीके से असली वाली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, पेड बैच लेके। तो आप जो है यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आप ये देखिए कि आपको याद कितना रहा। बचे खुचे पे आपको जो है काम करना है, तो इसलिए और क्वेश्चन का आंसर ऐसे मत दीजिए कि हमें थोड़ा मेहनत के साथ आंसर देना पड़े। जैसे आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपसे कोई भी पूछ देता उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपको फ्रिक्वेंटली बिल्कुल याद है लखनऊ। ठीक है ना, तो उसी तरीके जो चीज जो आंसर आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली याद हो आप उन पे आंसर करिए, और बचे खुचे पे आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप सोचिए, और इस क्लास को, इस 15 मिनट की क्लास को आप हर हाल में ज्वाइन करिए ताकि जो है बहुत आप बेहतर स्कोर कर सके बहुत कम समय में। ठीक, और एक और बात दोस्तों, शेयर जरूर करें प्लीज। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में अवमृदा में खनिजों का स्थानांतरण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग उसको प्रक्षालन कहते हैं। सी पार्ट आंसर हो जाए। क्या कहते हैं? प्रक्षालन कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, खनिज ईंधन जलने के कारण प्रदूषण होना, या ओजोन की परत घटने के कारण वायुमंडल का गर्म होना? सभी बच्चे आंसर करें। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों, ओजोन की परत जो है क्षय हो रही है। ठीक है, जिससे वायुमंडल क्या हो रहा है? वायुमंडल गर्म हो रहा है। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जल का चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी? सभी बच्चे आंसर करें फटाफट। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों याद रखना सूर्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा संचालित होता है। कैसे? पहले वाष्प बनकर बादल बनते हैं, फिर वही पानी बरसता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे फिर एक बार उत्तर कीजिए। कह रहा है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं, समाना कहते हैं, पंपास कहते हैं या प्रेरीज कहते हैं? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें।
क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को तो दोस्तों याद रखना क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न, सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे क्या कहा जाता है? लोयस, एंथ्रेसाइट, एटोल या लावा? दोस्तों इस प्रकार के कोयले को क्या कहते हैं? एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रेसाइट कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है? खरगोश से, लोमड़ी से, भेड़ से या बकरी से? अंगोरा ऊन दोस्तों, अंगोरा ऊन जो है वह खरगोश से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। अगला क्वेश्चन, मेढक में दांत होते हैं, होमोडोंट, थिकोडोंट, हेरिटोडोंट या उपयुक्त में से कोई नहीं? मेढक में कैसे दांत होते हैं? तो दोस्तों मेढक में होमोडोंट दांत होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट दांत होते हैं। अगला प्रश्न, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? स्टार्च से क्या संबंधित है? बिल्कुल सही है दोस्तों, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज संबंधित है। क्या संबंधित है? ग्लूकोज। अगला प्रश्न, दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का या काइटिन का? बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। दांत का शिखर बना होता है, ये सब आसान है आपके लिए। मैंने कहा था ये वाली जो टेस्ट सीरीज है बेहद आसान होने वाली है। दांत का शिखर दोस्तों किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की ये तो गड़बड़ हो गया मामला, यहां पे आंसर ही लिख दिया। स्कर्वी रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो भैया विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, पैप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व? पैप्सिन क्या होता है? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों याद रखना, पैप्सिन जो है, पैप्सिन क्या होता है? पैप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहां होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिवर्तन तो यकृत में होता है परंतु इसका संग्रह कहां होता है? आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? यकृत व पेशियों में। यकृत व पेशियों में। सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? दंत इनेमल को कठोर बनाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन दंत इनेमल को कठोर बनाता है। अगला प्रश्न, पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना? पित्त का मुख्य कार्य है। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ही पित्त का मुख्य कार्य है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कह रहा है विटामिन की खोज किसने की? बहुत आसान है, बच्चा जानता है, जल्दी से आंसर करें। विटामिन की खोज किसने की? तो दोस्तों याद रखना, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की। किसने की दोस्तों? फंक ने की। तो अगर टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, इसी तरीके आप प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का समय निकालकर इस टेस्ट सीरीज से जरूर हर हाल में जुड़े।
ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम के लिए। एग्जाम जैसे ही आएगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, आपको समय नहीं मिलेगा ज्यादा दिन तैयारी करने का। इसलिए ये 15-15, 20-20 मिनट अभी जो भी क्लासें हो रही है सभी में अटेंड होइए, ठीक है ना। क्लास को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। थैंक यू।